धारयति इति धर्म धारणात् धर्म मिथ्याहो धर्म धारयति प्रजा यस्या धारणा संयुक्त स धर्म इति निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि कुंती ने पांडवों के लिए क्या संदेश भेजा था। उस एपिसोड तक कुंती के बिहेवियर को कार्ल युंग के साइकोलॉजिकल लेंस से उसका साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करने की चेष्टा की थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। भगवान सभा को छोड़कर चले जाते हैं। पीछे से कर्ण भी आता है। कृष्ण उसको अपने रथ पर बिठाकर चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि शास्त्रों में कन्या के गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान दो तरह की होती है, कानीन और सुहोड़। जो विवाह से पहले उत्पन्न होता है उस संतान को कानीन कहते हैं, जो विवाह के बाद उत्पन्न होता है उसको सुहोड़ कहते हैं। तुम्हारा जन्म कुंती के गर्भ से तब हुआ था जब अभी कुंती का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए तुम उसकी कानीन संतान हो। शास्त्रों के अनुसार संतान चाहे कानीन हो या सुहोड़, पिता उसका वही होता है जिससे उस कन्या का विवाह होता है। इस नाते तुम पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हो कर्ण। अतः मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि यदि तुम दुर्योधन को त्याग कर पांडवों के पास आ जाओ तो ये युद्ध टाला जा सकता है। तुम्हें तुम्हारे परिवार मिल जाएगा, पांचों पांडव तुम्हारे पैर पड़ेंगे, अभिमन्यु सहित सारे उप पांडव तुम्हारी सेवा में निवृत्त रहेंगे, स्वयं मैं और अन्य सारे अंधक और विष्णुवंशी तुम्हारा अनुसरण करेंगे। इस पर कर्ण कहता है कि हे माधव, आपने जो कुछ भी कहा है शास्त्र अनुसार एकदम उचित है। आपने जो देवी कुंती से संबंधित भेद बताया है मैं वो सब जानता हूं। कुंती ने बचपन में सूर्य देव के संयोग से मुझे जन्म दिया था, परंतु जन्म देते ही मुझे त्याग दिया था। उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा जीवन कुंती की वजह से अत्यंत कठिन हो गया था। उसके बाद अधिरथ ने मुझे गोद लिया और राधा ने मेरा पालन पोषण किया। उसके उपरांत उचित समय अनुसार मेरी शिक्षा हुई और सूत जाति की अन्य कन्याओं से मेरा विवाह हुआ, जिससे मेरे अनेकों पुत्र और अब पौत्र भी उत्पन्न हुए हैं। यदि मैं अभी दुर्योधन को छोड़कर पांडवों से आ मिलूंगा तो मुझे ये सारे रिश्तों को मिथ्या करना पड़ेगा, जो मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने 13 वर्ष तक दुर्योधन के साथ मिलकर अकंटक राज्य किया है। अब युद्ध के समय मैं दुर्योधन और अपने अन्य रिश्तों को त्याग नहीं सकता। यदि ऐसा किया तो मेरे साथ अर्जुन को भी दोष लगेगा। अगर इस समय युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूं तो वो राज्य मुझे सौंप देंगे और मैं भी उसे रख नहीं पाऊंगा और दुर्योधन के दे दूंगा। परंतु राजा बनने योग्य तो वही है जिनके नेता आप हैं और जिनके पास धनंजय जैसा योद्धा हो। अतः मेरी आपसे विनती यही है केशव कि इस बात को आप यहीं दबे रहने दें। कर्ण की यह बात सुनकर कृष्ण बताते हैं कि भले ही कौरवों की सेना बड़ी हो, परंतु दुर्योधन की विजय असंभव है। जब पार्थ मुझे सारथी बनाकर युद्ध में उतरेगा तो संपूर्ण कौरव सेना उसका लोहा मान लेगी। इसलिए मैं तुमसे फिर से यही कहूंगा कि यदि तुम इधर आ जाते हो तो भारतवर्ष एक ऐसे महान नरसंहार से बच जाएगा जिसकी कल्पना करना अत्यंत कठिन है। कर्ण कहता है कि आप जो कुछ कह रहे हैं केशव, मुझे भी यही लगता है। इसके बाद कर्ण अपना स्वप्न सुनाता है और भिन्न भिन्न लक्षण बताता है। उसके बाद कर्ण फिर भी युद्ध करने की ही बात करता है, जिसके पश्चात कृष्ण उसको विदा करके वापस आ जाते हैं। इधर विदुर आकर कुंती को सभा में हुई सारी घटनाओं का वृत्तांत सुनाते हैं। कुंती भी मन ही मन इस बात का विचार करती है कि मेरे पांचों पुत्रों को अब तक अत्यंत पीड़ा झेलनी पड़ी है। जयद्रथ, दुशासन, शकुनी और कर्ण के साथ मिलकर दुर्योधन ने बहुत अन्याय किया है। दुर्योधन कर्ण के ही सहारे इस युद्ध को करना चाहता है। अतः मैं कर्ण से जाकर बात करूंगी और पुराने रिश्ते बताकर उसे युद्ध से विमुख करने का प्रयत्न करूंगी। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि युद्ध रुक जाए। ये सोचकर कुंती कर्ण के पास जाती है। कर्ण उस समय सूर्यदेव की पूजा कर रहा होता है। पूजा समाप्त करने के उपरांत वो कुंती को प्रणाम करता है और उनके आने का कारण पूछता है। कुंती उसके जन्म का रहस्य बताती है और उसको निवेदन करती है कि वो पांडवों के साथ मिल जाए। इसके बाद एक आकाशवाणी होती है जो कुंती की बात को सत्य बताती है और कर्ण को कुंती की बात मानने की सलाह देती है। इस पर कर्ण कहता है कि देवी, अभी अभी तुमने जो भी कहा है मेरी भक्ति उसमें नहीं है। जन्म देते ही तुमने जो मुझे जल में त्याग दिया था उससे बढ़कर मेरे लिए और कोई पीड़ा नहीं हो सकती। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न रहने के बाद भी वो सारे संस्कार से वंचित सिर्फ तुम्हारे कारण रह गया। आज तक मेरे लिए तुमने कभी कोई ममता नहीं दिखाई और जब युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो तब पुत्र याद आ रहा है।
आज तक जो बात गोपनीय थी, यदि वह आज बाहर आ गई तो लोग मुझे धिक्कारेंगे। कर्ण इस अपयश के साथ जीवित नहीं रहना चाहता। दुर्योधन मुझे नौका बनाकर इस समर भूमि के महासागर को पार करना चाहता है। यदि मैंने अभी उसका त्याग कर दिया तो वो कैसे करेगा? मेरा सारा यश समाप्त हो जाएगा। मैं अपने संपूर्ण बल के साथ तुम्हारे पुत्रों से युद्ध करूंगा, परंतु तुम्हें खाली हाथ भी नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे 5 पुत्र सदा जीवित रहेंगे। यदि मेरे हाथों अर्जुन का वध हुआ तो भी, या अगर अर्जुन के हाथों मैं वीर गति को प्राप्त हुआ तो भी, तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे। मेरे हाथों अर्जुन का वध ही मेरा संग्राम फल रहेगा, अथवा मैं उसके हाथ मारे जाने पर भी यश प्राप्त करूंगा। कर्ण के इन दोनों संवाद कृष्ण और कुंती के साथ जो हुए, उसके साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन एक अत्यंत कॉम्प्लेक्स और ट्रैजिक माइंडसेट को दर्शाता है। अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे पूर्व विश्लेषण के बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए कर्ण यहां लॉयल्टी और दान का आवरण या मास्क के पीछे अपने सबसे गहरे डर, आइडेंटिटी क्राइसिस और लाइफ लॉन्ग इनसिक्योरिटीज को छुपा रहा है। फिर चाहे वो दिग्विजय पर्व की विश्लेषण हो या कुंडल हरण पर्व का, या फिर उसकी द्यूत सभा में असभ्यता का प्रदर्शन ही क्यों ना हो। कृष्ण जब कर्ण को उसके ज्येष्ठ होने का, उसके अधिकार, राज्य और पांडवों का नेतृत्व ऑफर कर रहे हैं तो कर्ण उसको ठुकरा देता है। इसके पीछे केवल दुर्योधन के प्रति निष्ठा ही नहीं, बल्कि एक गहरा साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म भी है। कर्ण अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी पांडवों से और विशेषकर अर्जुन से घृणा करने और उसका अहित सोचने में बिता चुका है। द्यूत सभा में भी द्रौपदी का घोर अपमान उसने इसी ईर्ष्या के चलते किया था। अगर वो कृष्ण की बात मान लेता है तो उसे वो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी पूरी जिंदगी, उसका क्रोध और उसके सबसे नीच कर्म द्यूत सभा में उसने जो द्रौपदी को बंधकी बोला था और उसके वस्त्र हरण का आदेश दिया था, ये पूरी तरीके से गलत होगा। ये ईगो डेथ कर्ण के लिए बर्दाश्त करने से बाहर है। इस गिल्ट और रियलिटी चेक से बचने के लिए वो मित्र धर्म का सहारा लेता है। जैसे कुंडल हरण की एनालिसिस में हमने देखा था कि कर्ण ने अपनी पहचान पब्लिक परसेप्शन से बांध ली थी, वही यहां हो रहा है। कर्ण की आइडेंटिटी दुर्योधन का लॉयल फ्रेंड और अर्जुन का सबसे बड़ा राइवल या प्रतिद्वंदी बन चुकी है। इस आइडेंटिटी को तोड़ने का मतलब है अपनी एग्जिस्टेंस को नकारना, जिसको हम एसेंशियली आइडेंटिटी फोरक्लोजर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है अपयश का डर। कर्ण कृष्ण से स्पष्ट कहता है कि वो ये सब छोड़ नहीं सकता क्योंकि लोग क्या कहेंगे। दिग्विजय की यात्रा के एनालिसिस की तरह यहां भी कर्ण का मॉरल कंपास अंदर से नहीं, अर्थात इंटरनल वैल्यूज से नहीं, बल्कि बाहर से, अर्थात पब्लिक वैलिडेशन और शेम से बचने से गाइड हो रहा है। वो सच्चाई को इसलिए नहीं अपनाता क्योंकि उसकी पब्लिक इमेज, जो कि एक स्वाभिमानी और लॉयल योद्धा की है, वो खंडित हो जाएगी। अब बढ़ते हैं कुंती कर्ण के संवाद की तरफ। कुंती के आने पर कर्ण का पुराना डर और क्रोध बाहर आता है, लेकिन अंत में वो जो प्रतिज्ञा लेता है वो महाभारत के सबसे बड़े पैराडॉक्सेस में से एक है। वो है दुर्योधन के साथ धोखा या था अल्टीमेट बिट्रेयल। कर्ण कुंती को वचन देता है कि वो युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को नहीं मारेगा। अगर अब मनोविज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुर्योधन का ये वॉर स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सैबोटाज था, और एक स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर्ण ने युद्ध शुरू करने से पहले ही दुर्योधन की सेना में फ्रैक्चर क्रिएट कर दिया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने का सबसे आसान तरीका था युधिष्ठिर को बंदी बनाना, परंतु कर्ण, जो दुर्योधन का परम मित्र और सेनापति बनने वाला था, उसने प्राइवेटली ये वाव लिया था कि वो युधिष्ठिर को नहीं मारेगा। यह प्रमाणित करता है कि कर्ण दुर्योधन के लिए युद्ध तो लड़ ही नहीं रहा था। अब दूसरा आता है क्रॉनिक अर्जुन ऑब्सेशन। कर्ण का कुंती से यह कहना कि मेरे हाथों अर्जुन का वध ही मेरा संग्राम फल रहेगा, यह दर्शाता है कि उसके लिए कुरुक्षेत्र धर्म अधर्म या कौरव पांडव का युद्ध है ही नहीं। उसने महाभारत को एक कॉन्डुइट या फिर एक मीन्स या मेजर बना लिया है, एक पर्सनल डुएल या व्यक्तिगत द्वंद्व का। वो अपनी जीवन भर की इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और कंपैरिजन एंजाइटी को सिर्फ अर्जुन को मारकर शांत करना चाहता है। तीसरा है विक्टिमहुड या फिर ट्रैजिक हीरो का सिंड्रोम। कर्ण कहता है कि हिस्ट्री उसको एक महान और ट्रैजिक कैरेक्टर के रूप में याद रखे। 5 पांडवों को जीवित छोड़ने का वचन देकर उसने अपनी खुद की पीआर या पब्लिक रिलेशन और लेगेसी सिक्योर कर ली थी।
अगर वो जीत गया तो वो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर कहलाएगा, और अगर वो हार गया, जैसा कि उसने कृष्ण से स्वीकार किया कि दुर्योधन की विजय असंभव है, तो वो एक ऐसे हीरो के रूप में याद रखा जाएगा जिसने अपनी मां को वचन दिया था और दोस्ती के लिए जान दे दी। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि वो अधर्म के साथ है, परंतु अपनी इमेज, अपनी पब्लिक पर्सोना और अपने ईगो को बचाने के लिए वो संपूर्ण भारतवर्ष को नरसंहार की आग में ढकेलने के लिए तैयार हो जाता है। उसका ये महान दान दरअसल उसकी ईगो प्रिजर्वेशन का आखिरी टूल था, जिसके लिए उसने अपने उसी मित्र की वॉर स्ट्रैटेजी की बलि चढ़ा दी जिसके नाम पर वो मित्र धर्म की दुहाई दे रहा था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें, केवल पॉपुलर कहानियों को सुनकर अपना परसेप्शन ना बनाएं। कोई भी संशय हो तो मुझसे अवश्य पूछें, मैं उसको दूर करने का अथक प्रयास करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।